1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, HEC का शिलान्यास करते हुए कहा था कि यह देश का मंदिर बन रहा है और इस मंदिर से पूरा देश विकास करेगा। और हम आज यहाँ ज़मीन दिए कि पूरा देश विकास होगा, लेकिन आज तक हम तमाम विस्थापितों को पुनर्वास नहीं हुआ है, हमको रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ है। हम HEC आज ढहने के कगार पर है। हम तमाम लोग आज HEC को बचाने के लिए संकल्प लेने के लिए अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सहदेव के यहाँ हम लोग माल्यार्पण करेंगे और आज हम लोग धरना में बैठेंगे और अपना हक का जो मांग है उसको हम लोग लेंगे। आप बगल में देख रहे हैं स्मार्ट सिटी, ये लटमा की ज़मीन है और लटमा के जो विस्थापित है बगैर पुनर्वास किए इस ढंग से बन रहा है। हम HEC पर को चेतावनी देने आए हैं। हम लोग झारखंड को सरकार को चेतावनी देने आए हैं, अगर ये काम नहीं रुकता है और हम लोग का पुनर्वास नहीं होगा तो हम लोग 1 सप्ताह के लिए रेल जाम करेंगे, हवाई जहाज़ जब बंद करेंगे और HEC बंद करेंगे। पहले हम अपना हक लेंगे, तब हम अपना पुनर्वास लेंगे, तब हम आगे का काम को, विकास का काम को हम लोग नहीं रोकेंगे। लेकिन जब तक हमारा विकास को अगर अवरुद्ध किया जाता है तो हम सरकार का रेल को अवरुद्ध करेंगे। यही कहकर आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं। अच्छा, HEC के जो लोग हैं और जो विस्थापित लोग हैं, HEC को ज़मीन दिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी रैयत लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं अन्याय हुआ। क्या अन्याय हुआ है? यहाँ जो है विकास हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। कुछ तो अन्याय नहीं दिख रहा है। आप कम से कम अगल बगल में जिनको 10 से 20 डिसमिल ज़मीन दिया गया है, चाहे लटमा में, चाहे भुसूर में, चाहे सतरंजी में, आप अभी जाके देख सकते हैं उनका अभी भी टूटा फूटा मकान है। आप समझ सकते हैं जो जिनका कि माने दर्जनों एकड़ ज़मीन गई है, आज वो लोग करोड़पति होना चाहिए, लेकिन आज वो लोग खाकपत्ती में बदलकर अपना ये विकास का राह जो रहे हैं। लेकिन कहाँ विकास आप कर रहे हैं? ये बड़े बड़े कॉरपोरेट को ये ज़मीन देकर उनको उनके मुनाफा के लिए ये स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, यहाँ के मंत्रियों के लिए ये बनाया जा रहा है। ये एक HEC कारखाना के लिए दी गई ज़मीन है, यहाँ फैक्ट्री बनेगा ताकि हम लोग का, क्या बोलती है नियम कानून की 1894 का कानून बोलता है कि यदि ये जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन अधिकृत किया जाएगा उसके छोड़ के दूसरे में ये परिवर्तित नहीं किया जाएगा, अन्यथा विस्थापितों को ये ज़मीन वापस की जाएगी। सरकार जो है जो 1894 का नियम बोले ना जी, उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती? अभी संशोधन हो चुका है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 आ गई है। हाँ। उसमें भी यही कहा गया है, धारा 24 का 2 में कहा गया है कि उनको अगर उसका उपयोग नहीं होता है तो उनको पुनर्वास किया जाएगा। हम यहाँ स्मार्ट सिटी को कैसे सरकार हस्तांतरित कर दिया, ये बड़ी दुख की बात है। ये यहाँ पर डीड ऑफ कन्वेंस हुआ, जब डीड ऑफ कन्वेंस हुआ हम इसको मानते हैं, लेकिन क्या आप उसको नोटिफिकेशन किए? क्या आप उसको गजट किए? जब तक ये गजट नहीं होती है ये डीड ऑफ कन्वेंस, तब तक ये इलीगल कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। चलिए, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो शुरू से देख रहे हैं किस तरह का क्या हो रहा है। विस्थापित लोग हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, अन्याय हुआ है। ये स्मार्ट सिटी का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी हाँ। ये 2015 में जो राज्य सरकार के से जो है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार में जो कैबिनेट है उन्होंने डिसीजन लिया था और आज तो यहाँ पर नीलामी भी हो रही है। जब देखिए डिसीजन लिया है, हम लोग स्मार्ट सिटी का विरोधी नहीं है। अच्छा, हम लोग विरोधी हैं जो नियम तोड़ा जा रहा है। ग्राम लटमा का अधिग्रहण हुआ है लोहा कारखाना के वास्ते, रैयतों को लिखित सूचना दी गई है कि आपका जमीन में लोहा कारखाना होगा। हमारा यही है कि यदि किसी का ज़मीन को मंदिर के नाम से लेके उसमें मधुशाला बना दिया जाए तो कितना गलत है। अच्छा, लोकतंत्र में आखिर आपका आवाज़ उठाने के लिए प्रतिनिधि तो है ना, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, त्रिस्तरीय जो है यहाँ पर सारा चीज़ है। पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है और आपकी आवाज़ को उठाने के लिए लोग चिन्हित किए गए हैं और चुने गए हैं। जी नहीं, हम लोग के तरफ से, विस्थापितों के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया है। जो भी हैं सब मैनेजमेंट के चमचा लोग हैं। वो तो बात हैं, हम लोग अधिकृत किसी को नहीं किए। बात वो नहीं हो रही है, बात ये बोल रहे हैं कि जो संविधान है, संविधान में लोग
विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, संविधान का शपथ लेके ही ना बनते जी हाँ, जी हैं। हाँ। संविधान का शपथ लेते हैं, बोलते संविधान का जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, संविधान पर देश को चलाएंगे, ही ना शपथ लेते हैं। शपथ- तो आप ये चीज़ बताइए, यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि को आप चुनते हैं जी। वो तो आपकी आवाज़ को उठाना चाहिए, लेकिन कोई तो आपकी आवाज़ को नहीं उठाते। कोई नहीं उठा रहे हैं। जब इलेक्शन आती है तो हम लोग को आश्वासन मिलता है कि आपका आवाज़ उठाएंगे। खुद मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे, उनका घर में मीटिंग हुआ, हम वहाँ मौजूद थे, बोले हम मुख्यमंत्री बनने के बाद सब विस्थापितों का समस्या ख़त्म कर देंगे। कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय बंधु तिर्की साफ साफ शब्दों में उनसे बोले कि देख, आपको हम लोग बना रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी स्थापित ज़मीन नहीं चिल्लाना चाहिए। बोले एकदम उसको हम क्लियर करेंगे। अभी तक स्मार्ट सिटी में काम नहीं रुका। हम लोग का 3 विधायक इसको अवैध करार दे चुके हैं विधानसभा में, विधानसभा के अंदर। स्पीकर महोदय उसको विचाराधीन रखे हैं। आप ही बताइए, विचाराधीन हम कैसे समझें? काम अभी तक चालू है। यदि मामला विचाराधीन है, काम रोक दिया जाए जब तो तक यहाँ विचार का नहीं मामला होता। ये हुआ कि आपकी जमीन भी नहीं बची, जमीन भी और नहीं HEC बची, भी जो है उसका वो भी दिवालिया खत्म होने जा रहा है। दिवालिया नहीं, बंद होने जा बंद रहा होने है। जा रहा ये है। तब तक चालू है जब तक जमीन है। हाँ जी। जमीन जिस दिन खत्म हो जाएगा बिक के, वो HEC बंद हो जाएगा। और एगो सुन लीजिए, कोई भी अधिनियम, कोई भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है, जमीन को एक्वायर करके लीज में या बंदी में देने का कोई वैसा प्रावधान नहीं है। कोई वैसा हक नहीं देता है, कंपनी को हो चाहे सरकार को हो। कोई अधिग्रहण अधिनियम नहीं है कि कारखाना के वास्ते ज़मीन ले लो और उसको बंधक लगा दो, लीज में दे दो, बेच दो। ये सब अन्याय है, और ये अन्याय ये आज़ाद देश में हो रहा है। इसका अफसोस है। हम अभी हमारा उम्र देख रहे हैं ना, अब किसको कहने जाए हम हम? आगे क्या बोलेंगे? मतलब तमाम जो यहाँ शासन प्रशासन के लोग हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तमाम नेता हैं, उनको क्या बोलेंगे? बस यही बोलेंगे कि भाई आज़ादी मिली है तो आज़ादी के अंदर रहो, ये लूट मत करो, रैयतों को लूटो मत। आज हम लोग अपना खतियान के वास्ते चिल्ला रहे हैं। जो हम लोग को देखिए, लटवा को बसने के वास्ते दिया गया है, 20-20 डिसमिल जमीन सतरंजी को दिया गया, और वहाँ नक्शा पास नहीं होती। दुर्भाग्य है। कहाँ रहे हम? गाछ के नीचे रहें। जिस जमीन में बसने के बाद तो उस स्तर पर खड़ा नहीं ना हो पा रहा है सर। आप इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी यह बात को सुन नहीं रही है। हर लोग जो है आपको आश्वासन देते हैं, जीतने के बाद वही करते हैं। ये तो वर्षों से चलता रहा, दशकों से चलता आ रहा। आज की सरकार की बात तो नहीं है ऐसी। देखिए, ये सब चलते आ रहा, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं हम लोग। जब ये अधिग्रहण हुआ, 32 गांव का ज़मीन गया, जिसमें 12-13 गांव पूर्ण विस्थापित हुए। लटमा को बसा दिया, पूर्व में सतरंजी को बचा दिया, दक्षिण में जगन्नाथपुर को बसा दिया, उत्तर में, माने सबको अलग अलग दूरी और दिशा में बैठा के हम लोग का संगठन को तोड़ दिया गया। आपको एक चीज़ हम बतला देना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन का जो मुआवजा हम लोग को मिला है, हम लोग संतुष्ट नहीं थे। जितना भी HEC का मुआवजा दिया गया है, सब अंडर प्रोटेस्ट है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन सबको ऐसा अलग अलग दिशा में और दूरी में बैठा दिया कि आंदोलन हम लोग कर नहीं पाए। देख रहे हैं 32 गांव का जुटाना जो चारों तरफ फैला दिया गया, ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। ये ऐसे मामूली बात नहीं है, ये पूरी साजिश है। यहाँ IAS जो लोग जो हैं, ये सब एक साजिश रचे हैं कि कैसे इन लोग का ज़मीन को ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पर माने जो बड़े बड़े कंपनी लोग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट लोग जो हैं, उनको बसा के झारखंड का जितना भी खनिज है उसका दोहन करें। चलिए ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग तो यहाँ पर आए हैं, आइए ना, इधर आइए। क्या आप लोग का कार्यक्रम है आज के दिन? आज तो खुशी का दिन है, HEC को सुपुर्द किया गया था पूरे देखिए, राष्ट्र के निश्चित नाम तौर पे। पर आज का दिन जो है हमारे लिए जश्न का दिन निश्चित तौर पर है। लेकिन आज जो जिस ढंग से हो रहा है हमारा HEC के साथ, जो एक तरह से अन्याय, पूरे मदर एक तरह से कहिए हमारा फैक्ट्री
उसके साथ जिस ढंग से जो है दोहन शोषण होने का जो काम चल रहा है, यहाँ के रैयतों के ज़मीन के साथ दोहन शोषण होने का काम हो रहा है, तो ये हमारे लिए आज जो एक संकल्प लेने वाला दिन है। और इसीलिए हम लोग आप देखें कुछ देर पहले हम लोग जो है शहीद बिरसा मुंडा जी के चरणों पर हम लोग माल्यार्पण करके आए हैं, और अभी हमारे शहीद ठाकुर सना सहदेव जी के यहाँ जो है हम लोग चरणों पर माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद एक धरना संकल्प लेंगे। तमाम महापुरुषों का जो है हम लोग चरणों का सौगंध लेकर आज यहाँ पर धरना पे सौगंध लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आंदोलन जो है तेज होगा, और हमारा जो ज़मीन है वो हमारा ज़मीन हमारा होगा, किसी को अधिकार नहीं है बेचने का। और वो जो है एकदम बेच रहे हैं, एकदम नाजायज़ तरीके से बेच रहे हैं। एचईसी को ख़त्म करने का जो राजनीति है उसको भी हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि भारत तो आज़ाद हो गया ना, परतंत्र तो है नहीं, गुलामी की जंजीरों में तो जकड़े नहीं है, देश संविधान से चलता है। इतने साल हो गए संविधान को लागू हुए, तमाम नेता मंत्री विधायक सभी तो संविधान का शपथ लेके ही अपने जो पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं। फिर भी आपको लगता है कि अन्याय हुआ, तो क्या लोग तो कहते हैं कि विकास में कहीं बाधक तो नहीं है आप लोग? देखिए, हम लोग विकास में बाधक कहाँ है? विकास में बाधक तो वो लोग हैं जो एचईसी को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग देखिए, आज़ाद भले भारत हो गया है, लेकिन आज़ाद भारत में जो यहाँ के रैयतों के लिए जो फैसिलिटी के लिए काम होना चाहिए, सुविधा के लिए जो काम होना चाहिए, आज भी नहीं है। आज देखिए पूरा कैंपस अगर आप पूरा नज़र घुमा के देख लीजिए, जो रैयत के लिए ज़मीन था एक तरह से कहिए, वो ज़मीन आप ले लिए, उनको जो है कहीं 5 डिसमिल कहीं जहाँ तहाँ जो है फेंक दिए उनको कोई किसी तरह से व्यवस्था नहीं। उनके ज़मीन में डैम है, उनको पानी नहीं है। उनको जो है उनका पूरा ज़मीन लेके आप कारखाना करके पूरा देश को आप कह रहे हैं कि भाई सबसे मॉडल झारखंड है, और उस मॉडल झारखंड में जो रैयत है उसका रैयत के घर तक जो है पहुँच पथ नहीं है। तो कई तरह का दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर जो है भेदभाव है, और उस भेदभाव के खिलाफ हम लोग का संघर्ष है। कोई हमारा जो है सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, सरकार हम ही बनाते हैं, इसलिए हम सरकार से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जो हम जिसको प्रतिनिधिक रूप में चुन के भेज रहे हैं वो निश्चित तौर पर जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अंतर्गत ही चलता है ना, देश एक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। पूरे यूनियन के प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरीके से विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, सारा चीज़ है। तमाम आप बोल रहे हैं कि जितने भी आए सत्ता में तो सभी कोई आए हैं, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि ये इसके पहले जो सरकार थी झारखंड में, उन्होंने तो 2015 में जो है कैबिनेट में जो है यूनियन में, वहाँ कैबिनेट में पास किया गया था, और स्मार्ट सिटी जो बन रही है उसी समय बोला गया था कि ज़मीन जो है ऑक्शन कर सकती है, वो दे सकती है। देखिए, यहाँ जो है ना स्पष्ट आप ये एक बात समझ लीजिए, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के तहत सत्ता अगर संचालित होगा तो ये दुर्दशा जो है आने वाला दिन में गुलामी को हम लोग जा रहे हैं। एकदम स्पष्ट आप समझ लीजिए। आप अंग्रेज का जो है अगर पूरा इतिहास अगर देख लीजिएगा, यही जो है अंग्रेज जो है प्राइवेट कंपनी करते करते आज पूरा देश को कब्जा किया। आज उसी से हमारा पूर्वज लड़े, और आज फिर जो है पूरा हमारा जो सरकारी तंत्र है उसको ख़त्म करके प्राइवेटेशन की ओर ले जाने का एक षड्यंत्र है, और उसको हम समझ रहे हैं। ये जो नेता लोग हैं, चाहे एमएलए हो चाहे सांसद हो, वो उनका जो है एक तरह से एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और उसको हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन तेज होगा। चलिए आप आगे बताइए, क्या प्रारूप होगा आंदोलन का? आंदोलन शुरू से तो आंदोलन ही हो रहा, लेकिन अधिकार तो नहीं मिल रहा है आप लोगों को। देखिए, जितने भी विस्थापित हैं इस बात को समझ रहे हैं, और हम सबों का यहाँ जितने भी हम लोग प्रतिनिधि आए हुए हैं प्रत्येक गांव से, सभी गांवों के लोगों को हम लोग विस्थापितों को जगाने का काम कर रहे हैं, और ये सब देख रहे हैं। और आने वाला दिन इसका नतीजा मिलेगा कि जो हमारा विधानसभा या लोकसभा में आवाज़ नहीं उठ रहा है, एचईसी जैसे कारखाना को बचाने के लिए नहीं बात हो रही है। प्रबंधक चाह रही है कि इसको यहाँ के जो कर्मी हैं उनके माथा मड़ करके इसको बंद करने की साजिश रच रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम रैयतों के लिए ये ज़मीन बहुत कीमती था, और हम लोग को इसी आशे पर ज़मीन लिया गया था कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलेगी। इसको हर विस्थापित जान रहे हैं, और आंदोलन ज़बरदस्त होगी। आज हम लोग सांकेतिक रूप से आए हुए हैं। आज धरना का कार्यक्रम है। आज धरना का कार्यक्रम है। आज हम लोग यहाँ सांकेतिक रूप से बताने आए हुए हैं तमाम महापुरुषों के आशीर्वाद से कि एचईसी प्रबंधक हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या समझ जाए, अन्यथा ये ज़मीन रैयतों को वापस करने के लिए उसको मजबूर करेंगे हम लोग।